बाजू ये इधर ये गीला नीचे वाला। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों का यकीनन रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और वैसे भी आखिरी अशरा चल रहा है, तो इनमें जितनी दुआएं कर सकते हैं, जितनी इबादत कर सकते हैं वो करें। और जो ईद की छोटी मोटी हमारी तैयारियां रह गई हैं या कोई चूड़ियाँ मैचिंग कुछ रह गई हुई हैं, तो वो भी हम लोगों ने कंप्लीट करनी होती है। तो उसी के लिए एक छोटा सा एक ट्रिप शॉपिंग के लिए की, तो मैंने कहा आप लोगों को भी सारा शूट करके दिखाती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया। ये टेलर को जो एक सूट दिया था उसकी लेंथ हो गई थी कम, तो उसके साथ कहा कि लेस भी साथ कुछ मैच करवा लेते हैं और वो लगा लेते हैं। चूड़ियाँ, बैग, सब कुछ, बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हुए थे। शॉप्स के अलावा स्टॉल्स ही बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। तो ये बच्चों के कुछ स्टॉल्स थे, तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी क्लिप्स, बच्चों की रिंग्स, स्केचेस, क्लिप्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें मौजूद थी। तो जो चीज़ पसंद आ रही थी, कई तो एक से दूसरी नज़र हटती थी तो वो चीज़ पसंद आ जाती थी। और जिन लड़कियों को तो शॉपिंग का शौक़ भी होगा, लेडीज़ हज़रात का होगा, उनको तो वैसे भी ये विंडो शॉपिंग ही करने में ईद के दिनों में बहुत ही मज़ा आता है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है, तो मैंने ये सारा व्लॉग उसी नज़रिए से आप लोगों के लिए भी बनाया है। तो ये भी कंगन कंगन स्टाइल बैंगल्स थी, तो ये भी बहुत प्यारी थी। तो पहले हम लोग ये लेने लगे थे, फिर हम लोगों ने चेंज करके दूसरे देखना शुरू हो गए, फिर एंड पे नो हो गई थी। फिर हम लोगों ने ये वाले गोल्डन कलर के बैंगल्स ली थी, बहुत प्यारी मेटल में ये भी बैंगल्स थी, तो ये पैक करवा ली थी। बैग्स, हैट्स, कपड़े, अनस्टिच स्टिच कपड़े, बच्चों के हर चीज़ मौजूद थी। ट्रेडिशनल कपड़े मौजूद थे ये, और बहुत क्यूट से मिनी मिनी बैग्स भी बच्चों के लिए मौजूद थे। तो बहुत ही मज़ा आया और चीज़ों को देखने में, शॉपिंग करने में। हर टाइप की वैरायटी थी, लेकिन आपको रेट का पहले मार्केट को सर्वे करके रेट का ज़रूर आपको पता हो, फिर ही आप चीज़ लें, क्योंकि ईद के दिनों में ये हो जाता है आप लोगों को इनको बार्गेन करके ही चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि किसी शॉप पे रेट और होता है, किसी शॉप पे रेट और होता है। तो ये झुमकों के बगैर ईद तो थोड़ी अधूरी-अधूरी लगती है, तो वो भी बहुत सारी वैराइटीज़ आई हुई थी और बहुत कलरफुल भी। और यूजुअली जो मेटालिक शेड्स में झुमके होते हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, और कलरफुल भी बहुत प्यारे लगते हैं। एंटीक झुमके भी बहुत ही प्यारे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे कुछ अरूश के लिए भी रिंग्स बच्चों की वाली साइड से सिलेक्शन में से कुछ सिलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले अरूश ने मेरे रिंग्स के ड्रॉ को दरम बरम कर दिया। उसने सारे मेरे रिंग्स निकाल के अपने बैग में रख लिए थे। जिस तरह ये भी बैग्स बहुत क्यूट थे बच्चों के, तो इस तरह के भी देख रहे थे। तो अरूश होती साथ तो उसने इन स्टॉल से हटना नहीं था, तो इसलिए उसको घर छोड़ के ही हम लोग आए हुए थे। और मेहंदियों के स्टिकर्स यहाँ पे देखे थे, और मेहंदी के जो टेम्परेरी टैटूज़ होते हैं वो भी मैंने यहाँ पर देखे थे, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ होता है और छोटी मेहंदी के बगैर तो मेरी कंप्लीट नहीं होती। तो मैं खुद यूजुअली हर ईद पे मेहंदी लगाती होती, मुझे बहुत शौक़ है मेहंदी का। तो इस दफ़ा क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे टाइम ना मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेहंदी के स्टिकर्स भी ले लिए थे। नहीं तो मैंने कहा था बाहर से जाके लगवा लूँगी चाँद रात वाले दिन, नहीं तो खुद ही घर पे स्टिकर लगा के इस पे फटाफट मेहंदी लगा के तो अपनी मेहंदी में लगा लूँगी। तो मैंने एक सेकंड ऑप्शन भी तैयार रखा हुआ था। इनमें से मैं डिज़ाइन ही सिलेक्ट कर रही थी, क्योंकि बहुत वैरायटी थी डिज़ाइंस की। तो कोई टिक्की वाले डिज़ाइन थे, कुछ बेल वाले डिज़ाइन थे, तो वो ही देख के मैं डिज़ाइन सिलेक्ट कर रही थी, चूज़ कर रही थी। और इनकी शॉप से ही मैंने लिए थे। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने पूछा भी कि आप वीडियो क्यों बना रहे, तो हमने इनको बताया था कि हमारा वीडियो बनाती है बाजी ने देखे घर पे कि हमारे स्टॉल से चीज़ ली है, सब बाजी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बैठ गए थे नेक्स्ट स्टॉल, किधर हो ये स्टॉल्स था रिंग्स का, बैंगल्स का, हर एक दूसरा स्टॉल इसी तरह की चीज़ का था। इनके पास भी बहुत ही प्यारी एंटीक ज्वेलरी की कलेक्शन थी, और आर्टिफिशियल रिंग्स में भी इनके पास बहुत अच्छी रिंग्स थी, जो आप पानी में भी यूज़ करेंगे लेकिन उनका रंग इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। तो ये भी रिंग्स बहुत ही कमाल की थी, और हमने यहाँ से इनकी शॉप से ली भी थी रिंग्स।
और बैंगल्स, इनके भी पास झुमकों की कलेक्शन बहुत ही प्यारी थी। हम लोग इसके बाद रिंग्स लेने के बाद हम लोगों ने कहा ज्वेलरी वाली साइड से निकलते हैं बाहर, वरना हम लोगों ने बाज़ार यहीं पे बंद करके ही जाना है, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था उस साइड से निकलने का, वो चीज़ें देखने का। तो फिर शॉप्स भी बंद होना शुरू हो गई थी, तो हम टेलर की भी कॉल आ रही थी, क्योंकि टेलर को कुछ बताना था कपड़ों के बारे में, तो वही हम लोग चेक करने गए थे। तो वो उसको बताने के बाद हम लोग एक और शॉप पे, एक हमें बहुत अच्छी सी चीज़ मिली। ये एम्बोस प्रिंटिंग थी फैब्रिक के ऊपर, और बहुत ही कमाल की थी। ये उभरी हुई होती है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट फील होती है। ये यूजुअली पहले टाइम में भी की जाती थी और अब भी दोबारा इन हुई है और बहुत ही प्यारी लगती है। गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, हर कलर में ये मौजूद थी, पिंक कलर। और ये भी बहुत ही प्यारे इन्होंने सैम्पल्स हमें दिखाए थे और ये बता रहे थे कि मैं करता भी कैसे हूँ। बिल्कुल ही ये उस तरीके से है जिस तरह आप लोग ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, लेकिन ये ब्लॉक प्रिंटिंग से थोड़ी-सी फ़र्क है। तो यहाँ पे ये लोग करके दिखा रहे थे, पहले प्रिंट कर रहे थे और उसके बाद आयरन जब ये लोग करते थे कपड़ा सुखा के, तो फिर ये फूल जाता था और उभर के बाहर आ जाता था। और इसको वो दूसरी साइड से भी करके दिखा रहे थे कि ये जलेगा कुछ भी नहीं होगा, आप इसको आयरन भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें पूरा प्रोसेस करके बताया कि अगर आप लोगों ने भी ऐसे करवाना है तो आप लोग करवा सकते हैं। ये एम्बोस फैब्रिक प्रिंटिंग मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी और अच्छी लगी थी, और दोबारा से ये इन हुई थी। मैंने कहा आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगी। अब ये कुछ हम लोग देख रहे थे लॉन के सूट, एम्ब्रॉयडर्ड भी और सिंपल प्रिंटेड सूट्स भी देख रहे थे, क्योंकि कुछ लॉन के सूट भी लेने थे और कुछ थोड़े हेल्पर के लिए भी सूट्स देख रहे थे, क्योंकि उनको भी ईद पे सूट्स देने थे नए और ईदी भी देनी थी। तो यहाँ पे वही हम लोग देख रहे थे और ये लोग दिखा रहे थे। इनके पास भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर जी सूट हमें आ गया हुआ था पसंद, तो हम लोगों ने वो सूट पैक करवा लिया और इनसे ले भी लिया। आप लोग जब भी बाज़ार में कहीं पर भी वीडियो बनाएं तो उनसे परमिशन ले लिया करें, यही अच्छी बात होती है, ताकि बाद में कोई बदमज़गी नहीं होती। और वैसे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने से, तो वो हम लोगों ने भी पहले कर लिया था। और ये भी हम वीडियो वैसे भी बना रहे हो तो आजकल सबको पता होता है कि यूजुअली यूट्यूब चैनल होता है, शॉपकीपर्स के भी होते हैं आजकल। तो ये अब हम लोग आ गए हुए थे घर, और मैंने अपनी हेल्पर को बुलाया और उसको ईद का सूट दिया, और वो बहुत खुश थी और उसको बहुत पसंद भी आया था सूट। तो अब वो खोल के देख रही थी कि कैसा है। ये एम्ब्रॉयडर्ड और ब्लॉक प्रिंट का काम हुआ हुआ था इस सूट पे, ब्लैक, गोल्डन और रेड इसका दुपट्टा था, तो उसको बहुत पसंद आया था। यकीनन आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार सा व्लॉग के साथ और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।